व्यक्ति को महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था ना, आपो दीपो भव। जब व्यक्ति अपना सत्य जीवन जिएगा तो निश्चित रूप से वो बहुत आत्माओं का भला करेगा। और ये ऐसे मत मानो कि जी फिर कोई जैसे महाराज जी की तरह महापुरुष बनेंगे तब हम किसी का भला करेंगे। ना ना, अभी भी आप अपने सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसको जब आप श्रद्धा भक्ति से, सेवा भाव से, अत्यंत प्रीति से, श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं तो आप अपने सहपाठियों को भी प्रेरणा देते हैं और आप अपने गुरुजनों को भी तृप्त करते हैं। तो वहां पर ब्रह्मचर्य सूक्त के मंत्र भी आप याद कर लो। उसमें एक मंत्र आता है कि ये जो ब्रह्मचारी है ये आचार्य को अपने तप से तृप्त करता है, तपसा पिपरती, अपनी तपस्या से उसको तृप्त करता है अपने आचार्य को। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े होके किसी को तृप्त करेंगे, किसी बहुत छोटे छोटे चीजों से ही तो बड़ा जीवन बनता है, बड़ा कोई एकदम से थोड़ी बना जाता है। तो एक व्यक्ति जब रोजाना अपने दिनचर्या को, अपने आचरण को एक रिदम में रखता है तो उसके ऊपर सबकी दृष्टि टिक जाती है कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा, एक नंबर का ब्रह्मचारी है, कभी कोई त्रुटि हमने इसकी नहीं देखी, कभी इसका कोई दोष नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोगों की फिर वो मानसिकताएं मिलकर के उस व्यक्ति की छवि बना देती हैं, और जैसी छवि दूसरे बनाते हैं और जैसी छवि हमने अपनी बना ली वैसा हमारा जीवन होता है। और दूसरों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी बनाई हुई छवि। हमने अपनी छवि क्या बनाई है? अगर हमने अपनी ऊंची छवि बनाई है और दूसरे हमें निकृष्ट भी मानते हैं तो हम दूसरों की उस धारणा को चेंज कर सकते हैं। वो एक दिन कहेंगे ना भाई हम गलत थे, हम गलत सोचते थे, ऐसा नहीं था। इसने तो अपनी दृष्टि में अपनी छवि खराब नहीं बनानी चाहिए व्यक्ति को। मनुष्य वो ही प्राप्त करता है इस संसार में जो उसने अपने लिए तय कर लिया है कि मुझे ये बनना है, मैं ऐसा हूं, वैसा ही बनता है बिल्कुल। कुछ ऐसे मान लेते हैं जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, फिर वो उनकी इस किस्मत को सुधार नहीं सकता है। तो अपनी दृष्टि में अपनी कैसी छवि बनानी है, कितना विस्तार करना है अपनी शक्तियों को, उसके ऊपर व्यक्ति को अड़िग रहना चाहिए। सारा जमाना भी मिलकर के क्यों ना कहे। महर्षि दयानंद को बहुत सारे लोग पत्थर मारते थे, बोलते थे कि ये ईश्वर का घोर शत्रु है, क्योंकि वो कहते थे कि ईश्वर को केवल आप मूर्ति में ही मत देखो, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह देखो। तो मंदिर में तो भजन गाते हो, बाहर आकर के जेब काटते हो, तो इसलिए वो विरोध करते थे। तो लोग क्या कहते थे, ये तो भगवान का घोर शत्रु है, नास्तिक है ये। तो क्या कोई महर्षि दयानंद जैसा आस्तिक व्यक्ति मिलेगा? पूरे जीवन में मतलब एक सुई टिकाई ना, इतना भी डोट नहीं, इतना भी कलंक नहीं है। कुछ विरले ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन निष्कलंक होता है, बहुत विरले होते हैं ऐसे लोग। नहीं तो सबके पास वो ही मन है, इंद्रियां हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, तो वो ऐसे ऐसे हिचकोले खा के और फिर भी पार पहुंच जाएं तो भी बड़ी शाबाशी है। नहीं तो प्रकृति से तो छूटना, दोषों से छूटना उतना सरल नहीं है। तो सारी दुनिया भी कहे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको पता है ना कि मेरी छवि क्या है। तो फिर सारी दुनिया को तो नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो हमें अच्छे कर्मों में तुष्ट नहीं होना है, तुष्टि दोष नहीं लाना है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए और अपनी इंद्रियों की शक्तियों का पूर्ण विकास करना है। पूर्ण विकास हो जाता है तो फिर संतोष होता है, तृप्त हो जाता है फिर व्यक्ति। मानो कोई गेंदे का कोई बीज है, उसको अभी तो मिट्टी में बोया, एक अंकुर फूटा और वहीं उसको कोई नष्ट कर दे तो उसको तृप्ति नहीं होगी। वो पूरा पौधा बनता है, फिर उसमें एक वो कली आती है, फिर थोड़ी थोड़ी खिलती है, फिर पूरा का पूरा खिल गया। अब उस बीज में क्या क्या शक्तियां थी वो पूर्ण अभिव्यक्त हो गई, अब ये तृप्त है। तो आत्मा में भी कितनी शक्तियां हैं। जैसे स्वामी जी महाराज पूर्ण तृप्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का पूरा विस्तार किया। एक मनुष्य में कितना प्रेम होना चाहिए, कहां तक उसका विस्तार होना चाहिए, वहां तक उन्होंने किया।
केवल देश तक नहीं, पूरी पृथ्वी पे जितने भी प्राणी रहते हैं, ऐसा वो बोलते भी हैं और ऐसा ही भाव रखते हैं और ऐसा जीते भी हैं। क्योंकि हमने देखा कि भारत में तो चलो महाराज जी जिन जिन से मिलते हैं उन सब से अत्यंत प्रीति करते ही हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो वहां ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं कि ये तो भारत वाले नहीं है, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, इनसे क्या प्रीति करना। उनसे भी जब मिलते हैं तो अत्यंत प्रीति पूर्वक ही मिलते हैं। तो ये व्यक्ति की प्रेम शक्ति का, करुणा शक्ति का विस्तार है, और फिर दूसरे भी उनके साथ वैसे ही बरतते हैं। तो इसलिए कहा था कि उनका विस्तार करना है। वो अपने एक आत्मा के अमर होने की बात बोली थी, तो जब हम पीछे जाएंगे तो जनसंख्या कम थी, तो ये बढ़ रही है, तो ये नई नई आत्मा फिर कहाँ से आ रही है? नहीं तो और भी तो, जो उस समय सेना इतनी होती थी, युद्ध इतने होते थे, अक्षौहिणी सेना थी कि नहीं थी महाभारत के समय? तो जनसंख्या कम कहाँ थी? अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं? वो सारे मर गए। अब आज तो इतनी सेना है नहीं, आज तो एक पिस्टल काम कर देता है, एक अणुबम काम कर देता है। तो फिर वो सारी आत्माएं आ गई। तो आत्माओं की यो संख्या फिक्स है या बढ़ भी सकती है कुछ? देखो, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी वो नहीं है जिसकी गणना की जाए, सब कुछ अनंत है यहाँ पे। मतलब वो नहीं कर सकते हैं हम कि भाई इनकी हम काउंटिंग करें कम ज्यादा। ये हम मनुष्यों की छोटी सी सृष्टि है, हम जी रहे हैं छोटे से कोने में, तो हम काउंटिंग करते हैं कि भाई 2019 में इतनी थी, 20 में इतनी, 16 में इतनी। भगवान की सृष्टि में तो पता नहीं, ऐसी पृथ्वियां असंख्य हैं, ऐसे सूर्य भी असंख्य हैं, ऐसी ऐसी सृष्टियां असंख्य हैं। तो ये हम मनुष्यों के लिए ठीक है, हम अपनी छोटी सी सृष्टि बना के जी रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। तो अब हमारी उतनी ही पावर है तो कम से कम उतना आनंद तो लें। ईश्वर जैसे अनंत तो हम हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो सब असंख्य है, सब अनंत है यहाँ पे। वो सत्यार्थ प्रकाश में पूछा ना, महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि अच्छा आप बताओ, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो और तो कोई भी ईश्वर को नहीं जान सकता, पर ईश्वर तो अपने आप को जान सकता है ना, कि मेरा कितना विस्तार है, मैं कैसा हूं। ईश्वर भी जान सकता है कि वो भी नहीं जान सकता? तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, जान सकता है, लेकिन वो भी अपने आप को अनंत रूप में ही जानता है, शांत नहीं है। वो भी ये नहीं जान सकता कि मेरा वहां अंत हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है? अनंत। तो अनंत को तो अनंत ही जाना जा सकता है, जिसका स्वरूप ही अनंत है। तो ठीक है, चलो आगे। तो हम पहुंच गए थे प्राण के ऊपर, और यहां आकर के ऋषि ने कहा कि भैया ऐसे प्रश्न प्रश्न मत पूछते जाओ, अब तुम सत्य की खोज के लिए अतिवादी बनो, सत्य को जानो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सत्यम भगवो विजिज्ञासा इति, तो मैं सत्य की जिज्ञासा करता हूं, सत्य के बारे में बताइए। तो कहा कि सत्य आचरण या सत्य वाणी वही व्यक्ति बोल सकता है जो विज्ञानवान है। इसलिए तू ज्ञानी बन, पहले अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न कर। तो उन्होंने कहा विज्ञानम भगवो विजिज्ञासइति, हे भगवान मैं विज्ञान की ही अभिलाषा करता हूँ, जिज्ञासा करता हूँ, आप मुझे विशेष ज्ञानी बना दीजिए। तो गुरु जी ने कहा भाई हम विशेष ज्ञानी नहीं बना सकते। यदा वही मनुते अथ विजानाति, विशेष ज्ञान कब होगा? जब व्यक्ति मनन करेगा, हर चीज को देख करके वो चिंतन मनन करे। ये शक्तियों का सदुपयोग है। मन की शक्ति भी बड़ी प्रबल है। तो हर वस्तु में, व्यक्ति में, विचार में व्यक्ति ढूंढता रहे, अन्वेषण करता रहे, तो ये मनन करता रहे कि उस ब्रह्म को कहाँ ढूंढूं मैं। तो तब उसको क्या हो जाएगा? उसका विशेष ज्ञान हो जाएगा, विजानाति। और ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं यहाँ उपनिषदों में ही, सत्यकाम जाबाल का, आरुणी का, बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरुजी ने कह दिया कि जाओ गाय चरा के लाओ पहले, और उनको 100 गायें दे दी, बोले 800 हो जाएं तब आ जाना, या 1000 हो जाएं तब आ जाना, ऐसे बता दिया। तब तक आप जंगलों में घूमते रहो, और उसके बाद जब वापस आओगे
हम उसके बाद कुछ जानते होंगे तो बता देंगे, नहीं जानते होंगे तो छुट्टी, तब भी गारंटी नहीं है। इतने दिन गाय चरा के आओगे ना वापस, तब भी आपको कोई BA करवा देंगे ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। तब आप आओगे, कुछ पूछोगे, हम जानते होंगे तो बता देंगे, नहीं तो किसी दूसरे गुरु के पास जाओगे, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब वो वापस आए तो वो ब्रह्मवेत्ता बन के आई। उन्होंने कहा कि गुरुजी अब तो मैं आ गया हूं, गायें हो गई हैं अब तो 800, तो अब मेरे को कुछ बताओ। बोले अब तेरे को बताने की क्या जरूरत है, अभी तो तेरे मस्तिष्क से, तेरे चेहरे से लग रहा है तू तो ब्रह्मवेत्ता बन गया, लेकिन तू ये बता कि तुझे ये ब्रह्म का ज्ञान मिला कहाँ, किसने तेरे को ये ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्मवेत्ता कैसे बना, कौन तेरा गुरु है। बोल जी ये प्रकृति ही मेरी तो गुरु है। गाय चराते चराते और सूर्य की सुबह सुबह उपासना करता था तो सूर्य ने मेरे को कुछ सिखाया। इन दिशाओं को मैं देखता था, दिशाओं ने सिखाया। अग्नि जला के यज्ञ करता था, अग्नि ने मेरे को कुछ शिक्षाएं दी। ये हवा जो बहती है, इस हवा ने मेरे को कुछ सिखाया। हर चीज हमारे से बातचीत करती है, वार्तालाप करती है, लेकिन हम इतनी जल्दी में हैं कि हम सुनते ही नहीं है उनकी बात को। हर चीज आपसे संवाद कर सकती है, बादल भी आपके साथ बातचीत करेगा, सूरज भी करेगा, हवा भी करेगी, हवन कुंड में जलती हुई अग्नि भी आपके साथ बातचीत करती है, लेकिन आप इंगेज हैं, आप फ्री नहीं है। और ये बातचीत करनी आ गई जिसको, उसको वेद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये सारी सृष्टि भगवान का खुला वेद है। तो ऐसे जो व्यक्ति मनन करता रहेगा हर पल, यदा वही मनुते अथ विजानाति, अभी यहां से जाने के बाद आप खाना खा रहे हैं, आप मनन करो खाना क्यों खा रहे हो, आप कितना खाना है, कम खाना है, कम क्यों खाना है, चबा चबा के खाना है, चबा चबा के क्यों खाना है, मौन रहते हुए खाना है, क्यों मौन रहते हुए खाना है, उससे क्या होगा, कैसी एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी का कहाँ यूज करना है, उसको यूज करके मुझे क्या मिलेगा, भगवान की भक्ति क्यों करूं, सुख चाहिए, सुख क्यों चाहिए। ऐसे आप मनन करते ही जाएं, चिंतन मनन करते ही जाएं, तो फिर ये इतना इंटरेस्टेड विषय बन जाता है, फिर वो व्यक्ति बाहर निकलता नहीं है। जिसको अंदर की एक बार दृष्टि मिली, लो लगी, फिर उसके लिए सारा संसार होते हुए भी क्या हो जाता है, न हुए जैसे हो जाता है। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, जो कृतार्थ हो गया तो उसके लिए तो ये जगत रहते रहते ही क्या हो गया, नष्टम, नष्ट जैसे हो गया। कृतार्थम प्रति नष्टम, और जो कृतार्थ नहीं हुए अन्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए फिर ये चलता रहेगा, आराम आराम से कर लेना, कोई बात नहीं। आपको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेना, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, आराम से करो। क्योंकि डिप्रेशन में भी मत डूब जाना कि जी अगर ऐसा हुआ कि ये तो प्रलय काल आ गया और बहुत सारी आत्माएं तो बच गई, तो फिर अब क्या करें, अगले सृष्टि में कर लेना, कोई बात नहीं। इस जन्म में अभी तो आ गई मृत्यु, अब क्या करें, अगले में कर लेना। और ऐसे ही बोलते हैं लोग, पहले तो बोलते हैं कि जी थोड़ा सा बिजनेस व्यापार कर लें, पैसे जोड़ लें, घर बना लें, बच्चों को वेल सेट कर दें, फिर हम धर्म की, अध्यात्म की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, अभी ये कर लेते हैं, ये इसकी प्रायोरिटी है। और वो करते करते संस्कार ऐसे बन गए कि सब वेल सेट हो गया, बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो बोल जी अब इसको, ये स्कूल जाते हैं तो बस तक छोड़ के आना पड़ता है, फिर वापस बस से लाना पड़ता है, इनको खाना खिलाना पड़ता है, फिर उसमें लिप्त हो गए। फिर बोले बस अब ये मेरे पोते थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके बाद फिर करेंगे, बस ये अपने आप अपना करने लग जाएं। तो फिर वो बड़े भी हो गए, बोल जी अब ये जो ना कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनका ट्यूशन लगवाना पड़ता है, उधर ले जाना पड़ता है इनका, बस इनकी शादी हो जाए एक बार, ये वेल सेट हो जाए। अब वो बड़े भी हो गए, बच्चों के बच्चे, उनकी भी शादियां हो गई, बोले अब तो कर लो। बोल जी अब तो इस जीवन में जो करना था कर लिया, अब थक गए, निढाल हो गए, इंद्रियों ने जवाब दे दिया, अब तो अगले जन्म में करेंगे, ये जीवन तो गया। अगले जन्म में करोगे कैसे,
संस्कार तो ये लेके जा रहे हो आप। इसलिए अभी भी इंद्रियां निढाल हो गई, आप 70-80 वर्ष के हो गए तो भी, 8 दिन का जीवन बचा है तो भी, 4 दिन का जीवन बचा है तो भी आज शुरू करो। एक संस्कार को लेके मरोगे तो वो अगले जन्म में फिर वहां से शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत ही नहीं करोगे तो ऐसे अचानक शुरुआत थोड़ी होगी। और बिल्कुल भी बुजुर्गों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमें तो अब समझ आई और अब हमारा जीवन गया। तो अब गया तो क्या है। कई यहाँ पे आती हैं ना, हमारी संगठन में भी जो बड़ी बहनें, कुछ बड़े भाई भी हैं, बोल जी अब समझ में आया, देखो अभी आचार्य कुलम चल रहा है, गुरुकुलम चल रहा है, पहले पता होता तो हम भी पढ़ लेते ना। मैंने कहा इसका 10-15 साल में विकास होने दो, अभी यहाँ भी व्यवस्थाएं ठीक हुई नहीं, आधी त्रुटियां हैं। और जब ये बिल्कुल पूर्ण विकसित हो जाएंगे तब आप और हम आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। दिक्कत क्या है, तब आज जो ये बच्चे हैं तो बूढ़े हो जाएंगे और हम रहेंगे बिल्कुल बच्चे बच्चे। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन शाश्वत है। जीवन ऐसे ही रात को सो के सुबह उठ जाते हैं, ऐसे ही मृत्यु के बाद फिर आ जाएंगे। अच्छा शरीर लेके आएंगे, नया लेके आएंगे, लेकिन जो करना है उसमें आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो हम अगले में कर पाएंगे। कितना भी बड़ा शरीर क्यों नहीं हो गया तो भी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए दोषों को हमें कि जी अब तो लिबर्टी दे देते हैं, अब तो क्या प्राणायाम करना, आगे करेंगे, फिर आगे नहीं होगा कभी भी। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज करना है जो हमें अच्छा लग रहा है, जितना होता है उतना करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम 20 दंड बैठक लगाएं, तो हम जितना कर सकते हैं उतना करें, तो संस्कार तो बनेगा ना फिर। तो इसलिए यहाँ ये ट्रिक बता रहे हैं। गुरु हमेशा रास्ता बताते हैं, चलना हमेशा शिष्यों को ही पड़ता है। तो ये रास्ता बता रहे हैं नारद को कि देखो हम आपको विज्ञानवान नहीं बना सकते हैं, जो मनन करेगा वो विशेष रूप से जानेगा। यदा वै मनुते अथ विजानाति नामत्वा विजानाति। मनन किए बिना कोई विशेष ज्ञानी नहीं बन सकता है भाई। मत्वैव विजानाति, मनन करता हुआ ही उसको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य का मन है, मनन क्यों नहीं करते हो? सारे तो साधन उपलब्ध हैं, और नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और यहां से भी निकाल दिया जाएगा। और फिर अब घर जाओगे तो घर वाले भी निकाल देंगे, बोले पढ़ के आ गया, वेद गया था झगड़ा करके, निकल अब यहां से, हमारे किसी काम का नहीं है तू। तो फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी, वो जैसे हवा उड़ाती है ना बादलों को इधर उधर, ऐसे फिर उड़ते रहो सारे जीवन भर, चक्कर लगाते रहो इधर से उधर, उधर से इधर। मत्वैव विजानाति मतेस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति। इसलिए नारद तू मति के बारे में जान, जिस मति से मनन किया जाता है उसकी जिज्ञासा कर, उसकी अभिलाषा कर, क्योंकि मति के बिना मनन नहीं होता है। मति भी 2 प्रकार की होती है ना, सुमति दुर्मति। तो जिसके पास सदमति होगी, सुमति होगी, वो व्यक्ति मनन कर पाएगा। तो इसलिए हम गायत्री मंत्र में क्या मांगते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। आप हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग में चलने वाला, मनन करने वाला बना दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए यहां भी कहा मतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति। मतिम भगव विजिज्ञास इति। तो भगवान मैं उस मति की ही जिज्ञासा करता हूँ, फिर उसका कोई रहस्य बताओ आप, वो मति किससे मिलेगी। हवन करते समय भी मांगते हैं, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधाविनम कुरु। उस मेधा से मुझे आज ही मेधावी बना दो, जिसकी देवगण और पितरगण भी कामना करते हैं। देवता भी जिस मति की, जिस बुद्धि की कामना करते हैं, तो देवता कौन सी मति की कामना करते होंगे भला? देवता तो देवता ही हैं, तो कौन सी बुद्धि चाहते होंगे वो, कौन सी मति चाहते होंगे, कौन सी मेधा चाहते होंगे?
वो मेधा चाहते हैं कि देव योनि भी एक भोग योनि ही है, कि अब की बार कुछ ऐसी मति बने हमारी कि हम कुछ मोक्ष का उपाय करें। जैसे मनुष्य के नीचे की योनियां भोग योनि हैं, ऐसे देवता भी भोग योनि है। नीचे की योनियों में दुख मिलता है और देवता की योनियों में सुख ही सुख मिलता है। तो हम, वो देवता भी कहते हैं कि हमें भी मनुष्य जन्म मिले और मनुष्य जन्म में फिर वो वाली मेधा मिले जिससे हम मोक्ष का उपाय कर सकें, इसकी कामना करते हैं। और पितर योनि में भी उसी की कामना करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को किसकी कामना है? शाश्वत सुख की। सुख की खोज में है हर प्राणी। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान फिर आप उस मति के बारे में ही कुछ बताइए, मैं उसी की जिज्ञासा करता हूं। तो उसका भी उपाय बता रहे हैं, कह रहे हैं ये कोई पुड़िया में थोड़ी है मति कि ऐसे बांध के दे दी कि भी खा लेना पानी के साथ और मति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। तो कैसे होगी? यदा वही श्रद्धा धाति अथ मनुते, जब श्रद्धा को धारण करता है व्यक्ति, श्रद्धावान होता है, तब उसको मति मिलती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ज्ञान की, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसको आप श्रद्धा कहें, भक्ति विशेष कहें, ईश्वर प्रणिधान कहें। ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। व्यास भाष्य में आया ना कि भक्ति विशेष से खुश किया हुआ ईश्वर उस भक्त को, उस योगी को अपने संकल्प मात्र से ही धन्य कर देता है। भगवान का तो एक बार दृष्टि डालना ही वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर एक बार दृष्टि डाली, अर्पण ही हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बोलता है फिर साधक कि भगवान जी, गुरु जी, आपकी शरण में आके तो हम धन्य हो गए। एक बार आपने हमारी तरफ देख लिया, बस हम तो धन्य हो गए, जीवन ही धन्य हो गया हमारा। तो सूरज एक बार किसी झरोखे से आ जाए तो अंदर का सारा अंधकार ही खत्म हो गया। फिर तो उसकी दृष्टि डालना ही पर्याप्त है। बस दृष्टि तब डालेगा जब खिड़कियां खोलेंगे, बंदी रखे तो नहीं आ सकता है फिर। तो यहां भी कह रहे हैं कि ज्ञान या मति किसको मिलेगी? यदा वही श्रद्धा धाति, जब आप श्रद्धा भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्रद्धा मतलब श्रद्धा की वृद्धि कैसे करें? कर्मों में। जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, काम, जो भी काम करते हैं उसको कैसे करें? श्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, पूरे दिन भर श्रद्धा 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 पूर्वक किया तो शाम तक श्रद्धा का इतना गट्ठर बन जाएगा आपके पास। और पूरे दिन भर थोड़ी भी श्रद्धा नहीं की किसी भी काम में, तो रात को श्रद्धा की पोटली कितनी होगी आपके पास? 0/0। एक भी काम श्रद्धा से किया ही नहीं। ना श्रद्धा से अभिवादन किया, ना श्रद्धा से यज्ञ किया, ना श्रद्धा से प्राणायाम किया, ना योगाभ्यास किया, ना श्रद्धा से पढ़ाई की, ना श्रद्धा से भोजन खाया, ना श्रद्धा से बातचीत की, ना श्रद्धा से बैठे, ना श्रद्धा से सुना। ठीक से बैठो, श्रद्धा पूर्वक बैठो। ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे बैठना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। तो ये श्रद्धा श्रद्धा ऐसे करते करते फिर शाम तक आपके पास श्रद्धा का पर्याप्त खजाना हो जाएगा। यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते न अश्रद्धन मनुते, बिना श्रद्धा के मनन नहीं हो सकता है। शास्त्र आदि में मनन या अच्छे जो गुरुजन बताते हैं उन विचारों में मनन कब होगा व्यक्ति का? या तो शास्त्र में श्रद्धा हो, या तो जो गुरु बता रहे हैं उस गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा हो, या जो माता पिता सिखाते हैं उन माता पिता में श्रद्धा हो, या जो आचार्यगण पढ़ाते हैं उन आचार्यों में श्रद्धा हो, तब व्यक्ति मनन करेगा। नहीं तो व्यक्ति सुना अनसुना कर देगा फिर बिना श्रद्धा के। तो इसलिए कहते हैं कि न अश्रद्धन मनुते, श्रद्धेव मनुते, श्रद्धा होने पर ही व्यक्ति मनन करता है।
तो मैंने कल बताई थी ना एक बात कि सपने कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो किसी को देख के सपने पार लेते हैं, एक किसी के कहने से सपने बना लेते हैं कि जो उन्होंने कह दिया गुरुकुल में जाओ, सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, इसलिए हम आ गए, हमने सपना बना लिया। एक होते हैं खुद के सपने। तो खुद का जो सपना है वो पूरा हुए बिना नहीं रह सकता है, पूरा होगा वो एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, कोई रोक नहीं सकता उसको। 2 वालों में खतरा है, क्योंकि वो थोड़ी 2 कदम चल के उसकी श्रद्धा हट जाएगी। किसी के कहने से यदि सन्यासी बने हैं ना, तो अब ये सन्यासी जीवन बड़ा खतरनाक है, फिर वही भटकते हैं। जो गीता में बताया ना कि हजारों में से कोई एक वहां पहुंचता है, वो ये ही है संख्या। तो मैंने बताया था कि ऐसे प्रयास करने वालों में 10% लोग सक्सेस होते हैं, माने जिनके सपने साकार हो गए। सपने तो सभी बनाते हैं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो युवावस्था में कोई सपना नहीं बनाता हो, लेकिन 40-50 साल की उम्र तक जाते जाते परिपूर्ण किसके सपने होते हैं? 10% लोगों के। 90% रुक जाते हैं, फिर आगे बोल बस ठीक है, दाल रोटी चल रही है, कट रही है, फिर तो काटते हैं बाकी तो ऐसा क्यों हुआ? वो सपना साग बोल, सपने तो बहुत थे हमारे भी, लेकिन बस सब परमात्मा की मर्जी। परमात्मा की मर्जी नहीं, तेरी मर्जी है। तेरा वो सपना तेरा नहीं था, कहीं से सुन लिया था और पार लिया था। किसी एक्टर एक्ट्रेस को देख के सपना पार लिया था, तेरा तो था नहीं, तो फ्लॉप होना ही था। क्योंकि उसके लिए आपने पुरुषार्थ कितना किया, कितनी तपस्या की आपने। आप कहेंगे कि जी सपने तो आदर्शों को देखकर ही मन में आते हैं। हम किसी आदर्श को देखेंगे, किसी गुरु को सुनेंगे, तभी तो सपना आएगा हमारे मन में कि हम भी ऐसे बने। वो सपना आपके मन में आएगा ही तब जब आपके अंदर भी वो संस्कार हैं, और फिर वो सपना उस व्यक्ति का नहीं रह जाता है, फिर वो आपका बन जाता है। निमित्त बन गया वो आदर्श, वो देवी देवता, वो गुरु, वो महापुरुष, वो निमित्त बन गया। सपना आपका ही है वो। तो उनके सपने फिर पूरे हो जाते हैं जो श्रद्धावान होते हैं। वही बात कह रहे हैं यहाँ पर भी, श्रद्धेव मनोते, ये मति उसी को मिलती है, मनन वही करेगा जिसके पास श्रद्धा है, जो श्रद्धावान है। श्रद्धा तो एव विजिज्ञासितव्य इति। नारद, शाश्वत सुख चाहिए तो श्रद्धा की जिज्ञासा कर, श्रद्धावान होने की अभिलाषा कर, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी हमारी श्रद्धा आपके प्रति बढ़ती रहे, हमारी श्रद्धा आपकी सृष्टि के प्रति बढ़ती रहे, हमारी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति बनी रहे, हमारी श्रद्धा विद्वानों के प्रति बनी रहे, हमारी श्रद्धा धर्मात्माओं के प्रति, धार्मिक लोगों के प्रति हमेशा बनी रहे, हमारी श्रद्धा सेवा करने में बनी रहे, हमारी श्रद्धा विनम्रता में बनी रहे, हमारी श्रद्धा दान देने में बनी रहे, सब अच्छे अच्छे कामों में हमारी श्रद्धा बनी रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा की क्या करनी चाहिए? विजिज्ञासा। इन्होंने कहा श्रद्धा तु एव विजिज्ञासितव्य इति। उसकी चाहना करनी चाहिए, उसकी अभिलाषा करनी चाहिए, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। व्यक्ति सुबह सुबह ये अभिलाषा करे कि भगवान जी ऐसी शक्ति देना कि सुबह से शाम तक जो भी करूं वो सब कैसे करूं? श्रद्धा भाव से करूं। जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब श्रद्धा पूर्वक करूं। और फिर एक बार शाम को सोते समय दृष्टिपात कर ले कि आज जो जो किया वो कौन से कर्म थे जो श्रद्धा से युक्त होके किए, और कौन से ऐसे कर्म किए जो सोए सोए कर लिए। तो सोए सोए कर लिए तो कल इसको श्रद्धा से करूंगा। फिर ऐसा संकल्प लेकर के सोए कि मेरे हर कर्म कैसे होंगे? श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ऐसा संकल्प लेके सोए तो आगे से फिर वो कल से वो यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें ना तो निराश होने की आवश्यकता है और ना तो अपने आप को लिबर्टी देने की आवश्यकता है कि धीरे धीरे हो जाएगा। तो हमें ऐसे प्रमादी भी नहीं बनना है और हमें
हताश निराश भी नहीं होना है। ऐसे एक एक दिन, एक एक घंटा, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा काम करते हुए ही व्यक्ति का जीवन महान बन जाता है। तो यहाँ श्रद्धा तक हमें सनत कुमार ऋषि ने लाकर छोड़ा है। इससे आगे कैसे सत्य को प्राप्त कर सकते हैं ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।